आज हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शंस एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस स्टार्ट करने हैं। ये आप लोग के लिए बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट है, तो इसको हम 2 क्लासेस देंगे। एक्सरसाइज छोटी है, नो डाउट छोटी है, पर इसकी जो बात की 5.4 आई थिंक इसमें, तो 5.5 जो है उसमें काफ़ी लॉगरिथमिक का काम आता है। तो डिटेल में समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस चैप्टर के बाद जितने भी चैप्टर्स हैं वहाँ पे लॉगरिथमिक फंक्शंस आपके यूज़ होंगे। तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। पहले इंट्रो करते हैं। एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंट्स क्या होता है? देखो, एक्सपोनेंट्स हम कहते हैं, मान लो 5 का स्क्वायर, तो ये जो पावर है, ऐसे फंक्शंस को हम कहते हैं एक्सपोनेंट्स। ये हमने बचपन में 8th 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। एक्सपोनेंट्स का मतलब पावर, पावर वाले फंक्शंस, ठीक है। तो अगर एक फंक्शन में लिखता हूँ y इज इक्वल टू एक्स की पावर 10, अगर मैं बोलूँ ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, नो डाउट एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अगर मैं इसको बोलूँ कि इसको डिफरेंशिएट करो, तो आप कैसे करोगे? आप इसको बड़े आराम से कर लोगे। dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले पावर को करते हैं, तो 10 की पावर x, 10 माइनस 1 जो कि आता है 10x 9। तो सर इसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी, फिर अलग से क्यों पढ़ाया जा रहा है इसको? क्योंकि हमको जो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस पढ़ने हैं वो इस फॉर्म के नहीं पढ़ने, x की पावर 10 नहीं पढ़नी। मान लो ये अब x की पावर 10 लिखा है, तो ये फंक्शन का आंसर आ गया, डेरिवेटिव आ गया 10x 9। लेकिन अगर फंक्शन ऐसा है 10 की पावर x, अब क्या करोगे? तो फंस गए। तो या तो आप ये कर सकते हो dy अपॉन डी एक्स। परेशानी वाली बात है ना, क्योंकि हमको तो x का करने का सिखाया गया है। x हमेशा नीचे होता है, पावर हमको करनी आती है। हमारा फॉर्मूला है कि x की पावर n है, तो बन जाएगा n x की पावर n माइनस 1। लेकिन अगर n की पावर x है, x की पावर n और n की पावर x, तो क्या किया जाएगा? तो वो आपको इस एक्सरसाइज में सिखाई जाएगी कि करना क्या है बेसिकली। तो लेट, अभी मैं लॉगरिथमिक पे नहीं आया हूँ, अभी सिर्फ मैं एक्सपोनेंशियल की बात कर रहा हूँ। तो मान लो एक फंक्शन है इस फॉर्म में, अगर एक फंक्शन है y इज इक्वल टू a की पावर x, अभी मैंने 10 की पावर x लिखा था यहाँ पे, तो ये a इज इक्वल टू 10 हो गया यहाँ पे। तो ये सेम फॉर्म है, a की पावर x कर लो। तो ये जो फंक्शन होते हैं इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इस तरह की फॉर्म में जो भी नंबर्स होते हैं, अब इसको डिफरेंशिएट कैसे किया जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ। बट अच्छा, इसमें एक और चीज आती है, कई बार a की जगह, अब यहाँ पे हमने क्या रखा, a की जगह पे 10 रख लिया, तो कई बार हम a की जगह पे e भी रखते हैं, y इज इक्वल टू e की पावर x। अब इसमें फर्क है, वो आपको जब हायर क्लासेस में आप लोग जाओगे या आगे आगे चैप्टर्स आएंगे उसमें आपको बताया जाएगा। देखो 10 की पावर x, a की जगह कुछ भी रख लो, a की जगह 1 2 3 4 5 6 100 200 कुछ भी रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। लेकिन e जब आता है ना, तो e का मतलब क्या होता है? e को हम क्या रिप्रेजेंट करते थे? नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये एक नॉर्मल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये है एक आपका नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो जो रूल्स a के लिए लगेंगे, जो भी डेरिवेटिव के या जो भी चीजें a के लिए लगेंगी, वो इसके लिए भी लगेंगी, पर वो रूल्स इसके लिए नहीं लगेंगे। क्यों नहीं लगेंगे? ये एक स्टैंडर्ड है, ये एक स्टैंडर्ड है, इसके रूल्स बिल्कुल डिफरेंट होंगे आपके, इसके और इसके सेम होंगे। a की जगह आप कुछ भी रख लो, मैंने कहा कुछ भी रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन e की जगह आप कुछ नहीं रख सकते, आपको e की जगह e ही रखना पड़ेगा। जब हम फेस टू फेस इंटरेक्ट करेंगे तो मैं आपको a और e का डिफरेंस बता दूंगा। a की जगह 10 20 30 40 10 12 13 14 कुछ भी रख लो, e की जगह सिर्फ e ही रहेगा। इसको कहा जाता है नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब मान लो ये फंक्शन है, मैं इसको कहता हूं 10 की पावर x इज इक्वल टू 1000। ठीक है, कोई दिक्कत आपको? 10 की पावर x इज इक्वल टू 1000, तो x का आंसर क्या आएगा? आप लोग इजीली निकाल लोगे सर, 10 की पावर x इज इक्वल टू 10 का क्यूब। एक ही बात है ना, ये 10 की x हो गया 10 का क्यूब, तो मतलब देयरफॉर x इज इक्वल टू 3। मतलब कि अगर 10 का मैं क्यूब करूंगा तो आंसर क्या आएगा मेरे पास? 3। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 10 का क्यूब इज इक्वल टू 1000। ठीक है, अब इसके अंदर अगर मैं लॉग लगा देता हूं तो क्या बन जाएगा?
तो यहाँ पे जो ये देखो ये a की पावर x है, तो ये 10 की पावर x है, तो हमने इसको 10 की पावर 3 बना दिया। तो ये जो 10 है ना, इसको हम कहते हैं बेस और इसको हम कहते हैं पावर, x को कहते हैं पावर। तो यहाँ पे बेस क्या हो गया 10 और पावर क्या हो गया क्यूब, ठीक है। अब अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, बेस देखो बेस है 10, बेस को नीचे बना दूंगा और ये 1000 का आ जाएगा इधर, ये 10 का चला गया नीचे, 1000 का आ गया इधर और यहाँ पे लग जाएगा लॉग। लॉग एक फंक्शन का नाम है, लॉगरिथमिक फंक्शन पे आ गया हूं मैं। लॉग एक फंक्शन का नाम है। जैसे 10 की पावर कितनी हो कि आंसर 1000 आए, 10 की पावर क्यूब हो तो आंसर क्या आएगा 1000। ये बता रहा है कि 10 के को मैं कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगी, कितनी पावर हो, यहाँ पे पावर आती है। ये उल्टा रिलेशन बताता है लॉग का। तो वो कहता है कि 10 को मैं क्यूब करूंगा तो आंसर क्या आएगा मेरा 1000। मतलब वो कह रहा है कि 10 के को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर मेरा ये आए। वो कह रहा है 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आएगा 3। तो बेसिकली इस रिलेशन को ऐसे किया गया है। तो हमारा जो रिलेशन था, हमारा रिलेशन था ax, y इज इक्वल टू ax, a की पावर x, यही था। तो अगर मैं इसमें लॉग लगाऊंगा तो लॉग, या इसको मैं थोड़ा सा चेंज करने लगा हूं क्योंकि y इसमें मैं हटा दूंगा थोड़ी देर के लिए, y नहीं लगाते b लगाते हैं। मान लो ये 10 की पावर ये, अब ये 10 की पावर x लगा दो और यहाँ पे आंसर आ गया b। या जैसे ये था क्या कहते हैं, हाँ a की पावर x, a की पावर x से तो a की पावर x ही रख देते हैं। इसका कोई आंसर आता होगा b। जैसे 10 की पावर x क्यूब है, उसका आंसर 1000 है, तो a की पावर x मतलब a को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई किया आपस में तो आंसर आ गया b। तो अगर मैं उसमें लॉग लगाना चाहूंगा तो ऐसे बनेगा लॉग a मतलब 10, ये बेस है, ये बेस लग जाएगा नीचे a, ये b उठ के आ जाएगा इधर और ये पावर चली जाएगी उधर। तो ये बात याद रखनी है कि जब भी लॉग लगाते हैं, जो लॉग वाले फंक्शन का आंसर होता है ना, ये हमारी पावर होती है हमेशा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 2 की पावर 5 कितना होता है 32। तो अगर मैं लॉग में लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा इसको, लॉग पावर किसकी करनी है 2 की, बेस आ गया नीचे, आंसर क्या आया मेरा लॉग 2 का आंसर 32 कब आता है, सॉरी 2 की पावर कितनी हो कि आंसर 32 आए 5। तो यहाँ पे हमेशा पावर ही आएगा, इसको हम लोग कहते हैं बेस और ये हमारा होता है, इसकी पावर ये करोगे 2 की पावर 5 करोगे तो ये हमारा आंसर, 10 की पावर 3 करोगे तो ये हमारा आंसर, a की पावर x करोगे तो ये आंसर, a की पावर x करोगे तो ये आंसर। तो ये आप लोग इतना क्वेश्चन लिखो, फिर मैं इसकी और आगे कहानी बताता हूँ कि इसको हमने करना क्या है। तो एक चीज इसमें और बताने भूल गया मैं, चलो इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं इसको रब करने लगा हूँ, फिर आपको डिटेल में समझाता हूँ कि है क्या चीज़ है। अभी फिलहाल को आपको लॉग का मतलब समझा दिया। लॉग हम तब लेते हैं, लॉग एक फंक्शन है जो डिफाइन करता है दो नंबर्स के बीच में रिश्ता। इन दोनों के बीच में रिश्ता क्या है कि 10 की पावर क्यूब करूंगा तो ये आंसर आएगा, ये रिश्ता बताता है, उल्टा फंक्शन बताता है ये उसका। तो इतना आप लोग समझ लो, फिर आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से मैं कुछ फंक्शन लिखता हूँ, आप लोग उसका आंसर, अभी सिर्फ मैं इसकी बात कर रहा हूँ, अभी जो मैंने पकड़ा है इसको पकड़ा है नॉर्मल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, मैं अभी इस पे नहीं आया हूँ। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो रूल्स इसके लिए अप्लाई होंगे इसके लिए अप्लाई नहीं होते। अभी मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ, मैं एक ही जगह कुछ भी ले लेता हूँ। अगर मैं ऐसा लिखूं log 5, ये बेस हो गया, तो इसका आंसर क्या होगा अगर ऐसा क्वेश्चन आए। वैसे आता नहीं है, हम लोग को डिफरेंशिएशन आनी है, पर आपको पता होना चाहिए 5 को मैं कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करूं कि मेरा आंसर, देखो ये है बेस log, तो लिखा जाएगा log 625 टू द बेस 5, इसको ऐसे बोला जाता है, या फिर बोला जाता है log ऑफ x टू द बेस, वही मैं कह रहा हूं। तो इसको अगर रीड आउट करो तो कैसे बोलेंगे log 625, log 5 नहीं पढ़ेंगे, हम बोलेंगे log 625 टू द बेस 5, रीडिंग करने का। अगर मैं लिखता हूं ऐसे log x टू द बेस a, इसको ऐसे रीड करते हैं कि log x टू द बेस a इज इक्वल टू b, log x टू द बेस a, तो log 625 टू द बेस 5। अब हमको आंसर निकालना है पावर, हमारी जो ये b आता है ना, ये हमारी पावर होती है। जब मैं ऐसे लिखता हूं तो
तो ये मैंने कहा था ये बेस होता है, ये हमारा आंसर होता है, और ये हमारी पावर होती है। ठीक है, तो 5 की कितनी पावर होगी आंसर वो है। तो आप लोग 5 को मल्टीप्लाई करना शुरू करोगे तो 5 की पावर होगी 4, क्योंकि 5 टू दी पावर 4 कितना होता है 625। तो वही चीज आ गई। तो अगर मैं इसको लॉग लगाऊंगा तो लॉग लगाया, ये बेस है 5, ये नीचे आ जाएगा, ये आंसर है, आंसर इधर आ जाएगा, और पावर 4 उधर चली जाएगी। तो ये 625 नीचे चला जाता है, 625 इधर आ जाता है, 4 उधर चला जाता है। ये लॉग को लिखने का तरीका है। देखो ये और ये सेम फॉर्म आ गई, तो बेसिकली 5 की पावर 625 है। तो इन दोनों का रिश्ता क्या है कि ये इसकी पावर है, सॉरी ये इन दोनों का रिश्ता क्या है कि पावर 4 से ये आंसर आता है। तो इस तरह से एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नहीं मतलब एक एग्जांपल है आपका। अब मैं आपसे पूछूं log 25 की पावर 625 का आंसर क्या होगा। तो 25 को मैं 25 से ही मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आएगा। देखो मेरे को पता है क्या, 25 स्क्वायर करता हूं तो आंसर आता है 625। 625 तो आंसर आ जाएगा 2। 25 को मैंने कितनी बार आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये आया। 25 को 2 बार मल्टीप्लाई किया तो ये आया। 5 को 4 बार मल्टीप्लाई किया तो ये आया। तो इसका मतलब ये आपके लॉग फंक्शन के हैं। अब बात करते हैं लॉग ई वाले फंक्शंस की। हमने ए वाले फंक्शन की तो बात कर लिया। ए का मतलब यहाँ पे होता है, यहाँ पे मैंने ए को 5 ले लिया, यहाँ पे मैंने ए को ए ही रहने दिया, यहाँ पे मैंने ए को 25 ले लिया। आप कुछ भी ले सकते हो, ए के अंदर सब कुछ आ सकता है, आपको कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि ई के अंदर सब कुछ नहीं आ सकता। तो ई के अंदर क्या आ सकता है वो समझते हैं। दोनों फंक्शनों को मैं कंपेयर करूंगा। जैसे ये है y इज इक्वल टू ए की पावर x। अगर मैं लॉग लगाना चाहूँ तो क्या बनेगा, या इसको उल्टा लिखते हैं पहले, a की पावर x इज इक्वल टू b ले लेते हैं, और यहाँ पे e की पावर x इज इक्वल टू b ले लेते हैं। मैंने कहा था ना अलग अलग फंक्शन है, ax अलग है और ex अलग है। तो a की पावर x b है और e की पावर x b का अलग अलग। अब जो इनके फर्क है वो डिफाइन करता हूँ मैं आपको। तो जब मैं इसमें लॉग लगा रहा हूँ तो कैसे बनेगा, लॉग a नीचे आ जाएगा बेस में और ये b इधर आ जाएगा। तो मैं बोलूंगा log b टू द बेस a, log b टू द बेस a इज इक्वल टू x। ये तो आपको सिखा दिया मैंने। इसमें भी सेम करके देख लो। तो log e टू द बेस log b टू द बेस e इज इक्वल टू x। तो सर फर्क क्या हुआ, आप तो कह रहे हो अलग अलग है। बिल्कुल अलग अलग है जी। log a टू द बेस log b टू द बेस a इज इक्वल टू x, log b टू द बेस e इज इक्वल टू x। a की जगह आप कुछ भी रख लो, a की जगह आप 10 रख लो, 12 रख लो, 1000 रख लो, 1 करोड़ रख लो, कुछ रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। e की जगह आप कुछ नहीं रख सकते। तो जब भी आपके चैप्टर में, आपके सिलेबस में ये वाला पोर्शन ज्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत खाली समझाने के लिए आपके सिलेबस में ये वाला पोर्शन है। तो अगर मैं इसको ऐसा लिखना चाहूँ log b टू द बेस e इज इक्वल टू x, तो मैं इसको डायरेक्टली लिख दूंगा log b इज इक्वल टू x। मैं ये e जो है ना ये नहीं लिखूंगा। इसका मतलब आपके चैप्टर में जब भी कुछ दिया होगा, मान लो दिया है log 10, तो इसका मतलब है कि ऑटोमेटिकली आप सोचोगे कि इसमें b है, ये नेचुरल फंक्शन इसमें है, तो आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। आप लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, लेकिन क्यों फालतू में काम बढ़ाना। लेकिन अगर यहाँ पे आता है तो आपको a लिखना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ log 232 इज इक्वल टू 5, 2 की पावर 5 होगी तभी 32 आंसर आएगा, तो मेरे को ये 2 लिखना ही पड़ेगा। लेकिन अगर मैं लिखता हूँ log 32 का आंसर कुछ भी रख लो, 32 का आंसर आप रख लो, एक फंक्शन ले लो, मतलब h ले लो, कुछ भी आंसर होगा। अभी उसके बारे में बात करेंगे कि log 32 का भी वैल्यू होती है, वो बुक में दी हुई है, अभी मेरे को याद नहीं है। तो मतलब log, अगर ये बेस 2 है तो आंसर 5 जरूर होगा, क्योंकि 2 की पावर 5 32 होता है। अगर आंसर कुछ और है तो मतलब बेस e है, लेकिन हम बेस को लिखते नहीं है। तो अगर आपके एक चैप्टर में एक चीज दी होगी log x, सिर्फ log x, कोई बेस नहीं दिया, हम कैसे पढ़ते हैं इसको, log b टू द बेस a, log b टू द बेस e।
लेकिन अगर खाली दिया लॉग एक्स तो इसका बेस क्या है, ये तो आंसर हो गया ना, ये आंसर हो गया, इसका कोई आंसर होगा, मान लो एच होगा, वो पावर होगी, ये आपका आंसर हो गया, ये आपकी पावर होगी। तो बेस कहाँ है, जब कुछ नहीं लिखा होगा तो आपका बेस ई होगा, और आपके सिलेबस में ई वाले ही क्वेश्चन है, तो हम बार बार इसको ई को नहीं लिखेंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ एक ही जगह में बहुत कुछ डाल सकता हूँ, उसमें पुट कर सकता हूँ अंदर, एक ही जगह कुछ भी आ सकता है, तो वो बेस रहेगा। ई की जगह में कुछ भी पुट नहीं कर सकता, ई की जगह ई ही रहेगा, जिंदगी भर मरते दम तक उसके साथ ई ही रहेगा। हाँ, वो ए में कैसे कन्वर्ट होगा वो अभी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो हायर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह आप लोग पढ़ेंगे वह आपको सिखा दिया जाएगा। फिलहाल 12th में आपका सिलेबस नहीं है, 12th में आपको ये समझना है कि ए अलग चीज है और ई अलग चीज है। ए की जगह आप कुछ भी रख लो, ए रिप्रेजेंट करता है ऑल रियल नंबर्स, लेकिन ई रिप्रेजेंट करता है नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये जहां पे कुछ नहीं लिखा वहां पे मतलब ई है। तो अब मैं लॉगरिथमिक फंक्शन की प्रॉपर्टीज कराता हूं कि इसकी प्रॉपर्टीज होती क्या है। अब मैं कुछ प्रॉपर्टीज लिखूंगा जो आपके लिए फॉर्मूलाज होंगे, मेरे लिए वो प्रॉपर्टीज हैं, वो आपके लिए फॉर्मूलाज हैं। आपको रजिस्टर के बैक पेज पे ही लिखने हैं, हेडिंग डालेंगे आप प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शंस। आई होप इट इज विजिबल टू यू, काफी ऊपर लिख दिया मैंने, चल जाएगा काम। तो प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शंस क्या क्या होती हैं, आपने रजिस्टर के बैक साइड पे लिखने की, क्योंकि बार बार आपको चैप्टर में जरूरत पड़ेगी और इस चैप्टर के बाद भी। पहली फंक्शन, अगर लॉग x प्लस वाई दिया है, सॉरी x इंटू वाई मल्टीप्लाई, जब log x मल्टीप्लाई में y दिया है, मतलब कोई दो फंक्शन आपके पास दिए। देखो अब यहाँ पे मैंने फिर से बेस नहीं लगाया, अगर बेस नहीं लगाया तो बेस क्या होगा, e। अपने आप हमको पता है, लगाओ तो भी ठीक, नहीं लगाओ तो भी ठीक, हमको पता है इसका बेस e है। तो हमारे सिलेबस में बिना बेस वाले क्वेश्चन है, मतलब बेस e ही रहेगा आपके पास। अगर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, log बार है और मल्टीप्लाई, तो इसका आंसर रहेगा log x प्लस log y। कोई भी चीज मल्टीप्लाई हो रही होगी लॉग के अंदर, ब्रैकेट के अंदर, तो वो आंसर आएगा log x प्लस log y। ये पहला फंक्शन है। तो अगर चीज को डिवाइड हो रही होगी तो क्या आएगा, तो आंसर आएगा log x माइनस log y। जब मल्टीप्लाई तो प्लस कर देंगे, लेकिन log अलग अलग। देखो log पहले x के पास गया और log पहले y के पास गया, प्लस हो गया, फिर log x और log y। अब मैं बार बार बता रहा हूँ, यहाँ पे बेस e है, यहाँ पे भी बेस e है, यहाँ भी है, सब जगह बेस e है, यहाँ भी है। हम नहीं लिख रहे क्योंकि e हम नहीं लिखते, और हमारे फंक्शन, हमारे सिलेबस में e वाले फंक्शन है, a वाले कम है, लेकिन हम सारे पढ़ेंगे फिलहाल। फिर कहीं भाई a वाला आ गया तो घबरा जाओगे, सर बोर्ड में a वाला आ गया था, आपने कराया नहीं था। अब log x टू दी पावर n, अगर log x टू दी पावर n है तो उसका आंसर क्या है। देखो ये डेरिवेटिव नहीं है, अभी डेरिवेटिव तो मैं सिखाऊंगा आपको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। ये तो खोलना है कि अगर log मल्टीप्लिकेशन में दिया कोई नंबरों का, मान लो आपको दिया है क्वेश्चन की log sin x डॉट cos x, अगर ये दिया है तो इसको आप बदल लोगे। इसको डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल होता है मल्टीप्लाई में, लेकिन प्रोडक्ट रूल तो लगेगा, लेकिन पहले ब्रैकेट तो खुले, तो इसका ब्रैकेट कैसे खुलेगा, log sin x प्लस log cos x। नो डाउट, बार बार कहने की जरूरत नहीं है कि e रहेगा यहाँ पे, लेकिन हम लिखते नहीं है, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको ये वाला प्रॉपर्टी लगाऊं x y sin x इंटू cos x, तो log sin x अलग हो जाएगा और log cos x अलग हो जाएगा। फिर इसको डिफरेंशिएट करना प्लस प्लस में बहुत आसान होता है, प्रॉब्लम नहीं आती। तो हम लोग फंसे ना ज्यादा, तो इसलिए प्रॉपर्टीज लगाई हैं। तो डिफरेंशिएशन जो है, डेरिवेटिव्स जो निकालने हैं वो इनके बाद आते हैं, पहले ही चीजों को आसान, लॉग वाले फंक्शंस को खोलना कैसे, उनको इजी कैसे, सिंप्लीफाई कैसे करना है, तो ये सिंप्लीफिकेशन के लिए है। इसके बाद इसको डेरिवेटिव में कन्वर्ट किया जाता है, वो आपको अभी सिखाऊंगा मैं। अगर ये ऐसे फंक्शन आ जाएगा तो ये जो पावर है ये इधर आ जाएगी और ये वैसे का वैसे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको दिया है log x की पावर 15, अगर ये फंक्शन है तो इसका आंसर क्या होगा, इसको सीधा इक्वल टू करके दे दो, 15 पावर है इधर आ जाएगी और x, सॉरी 15 log x, log x वैसे का, पावर सिर्फ इधर आ जाती है,
ये पावर यहाँ से उठ के इधर आ जाएगी, log से पहले 15 log x बन जाएगा। तो इस साथ साथ लिख लो, अगर इस फॉर्म में है तो ये n का मतलब एक कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट टर्म हो जाती है, n log x के और n log x बन जाता है। 3 प्रॉपर्टीज होगी, तो ये सब आपकी यूज होने वाली है बाद में। अब ये तो तीनों प्रॉपर्टीज है log e वाली, एक log a वाली भी कर लेते हैं, क्योंकि log e, ये भी log e, ये भी log e और ये भी log e है। ये e है e टू पावर xn, ऐसे लिखा जाता है इसको। अगर a वाला आ जाए और यहाँ पे आ जाए x, तो इसको कैसे लिखना है? इसको लिखना है 1 अपॉन log x। अगर इसको रिप्रेजेंट करना है log ax को, 1 अपॉन log x नीचे आ जाएगा बेस में और a ऊपर चला जाएगा आंसर में। तो ये बात याद रखनी है, 1 अपॉन log ax इज इक्वल टू 1 अपॉन log x a। x a आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। ये तब लगानी है प्रॉपर्टी जहां पे e नहीं होगा, यहाँ पे बेस में कोई नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर बेस में कोई नंबर है log 2 32, तो इसका आंसर आएगा 1 अपॉन log 32 नीचे और ऊपर 2। ये तब लगानी जब बेस में कोई नंबर हो। जब बेस में कोई नंबर नहीं है तो बेस में क्या है? ई है, तो हमको लिखने की जरूरत नहीं होती। जब ऑलरेडी नंबर दिया है तो मतलब ये ई नहीं है यहाँ पे, तो प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, ए वन लग जाएगी। अच्छा एक और बात, log x की पावर log x का आंसर log x टू द बेस x, अगर यहाँ भी x हो और ऊपर भी x हो तो इसका आंसर होता है 1। क्यों होता है मैं बता देता हूँ आपको। जैसे ये वाली प्रॉपर्टी लिख लेना आप रिवाइंड करके, ये लिखा हमने log a की पावर x, तो ये होता है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं log x अपॉन log a, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो अगर इसको ऐसे लिखा जाए तो क्या लिखा जाएगा? log x अपॉन log x, आपस में क्या हो गया? कट गए, तो आंसर क्या आएगा? 1। फिलहाल आप डिटेल में मत जाओ, डिटेल काफ़ी बड़ी है, लॉगरिथम में बहुत डीप है। अपने 12th के सिलेबस के अंदर हो, सीबीएसई तक रहो। अगर log x की पावर x है तो x का बेस x है तो 1 है। फॉर एग्जांपल log 5 और बेस भी 5 है, तो आंसर क्या आ गया? 1। सिमिलरली अगर log e और ऊपर भी e है तो आंसर क्या आ गया? 1। जैसे x टू x 1, 5 टू 5 1, e टू e 1। तो मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? देयरफॉर आल्सो, मैं क्या कहता हूँ कि e लिखने की जरूरत नहीं है, तो क्या लिख सकता हूँ इसको? log e। अगर मैं ये वाला e नहीं लिखता, छुपा देता हूँ, तो क्या बनेगा? log e इज इक्वल टू 1। ये भी साथ में प्रॉपर्टी लिखनी है, तो इसको मैं यहाँ पे ना लिख के यहाँ पे लिख देता हूँ 6 प्रॉपर्टी में। अगर log x टू x 1 है तो log e कितना हो गया? क्योंकि ये e टू ही है ना, x टू x 1, तो e टू e भी क्या होगा? 1। लेकिन हम नीचे वाला e तो लिखते ही नहीं। अगर कहीं पे log e आ जाएगा तो मतलब क्या होगा? उसका आंसर 1। उसमें डेरिवेटिव करने की जरूरत आपको पड़ेगी नहीं, डेरिवेटिव उसका क्या बन जाएगा? 0। अच्छा एक और फंक्शन रह गया, अगर log 1 आ जाए। देखो log x की पावर 1 होगा तो आंसर x आएगा। क्यों? ये वाली प्रॉपर्टी सोची आपने क्यों? देखो मैंने अभी क्या सिखाया, ये क्या थी? बेस x का, ये क्या था? पावर। ये बेस था, ये पावर इधर आ गई, तो ये फंक्शन क्या बन गया? आंसर इधर। अगर इसमें log लगाऊंगा तो आएगा log x नीचे, ये वाला इधर और वो उधर। अगर मैं log लगाना चाहूँ तो क्या लगेगा? ये वाला x नीचे, ये वाला x इधर और इधर 1। यही लिखा है ना यहाँ पे, x टू पावर x टू बेस x इज इक्वल टू 1। तो ये फंक्शन यहाँ से है। ये 1 क्यों है? ये इसलिए 1 है क्योंकि 5 को मैं कितनी बार मल्टीप्लाई करूं कि मेरा आंसर 5 आए। ये बेस है, ये आंसर है, पावर है। 5 की पावर क्या हो कि आंसर 5 है? 5 की पावर 1 हो, क्योंकि 5 की पावर 1 इज इक्वल टू 5। तो इसी को मैंने log में कर दिया। अगर मैं log लगाऊंगा तो ये वाली फॉर्म इस फॉर्म में अपने आप बदल जाती है। तो log e क्या हो जाता है? 1। और अगर आए आपके पास log 1 तो उसका आंसर होता है 0। तो ये कुछ फंक्शंस हैं, ये सारे आपके एनसीईआरटी में नहीं दिए हुए, कुछ कुछ दिए हुए हैं तो कुछ कुछ नहीं दिए हुए। तो ये आप फंक्शन सारे के सारे प्रॉपर्टीज है, सारे के सारे नोट डाउन करेंगे। जब मल्टीप्लाई होगा तो लॉग खुल के दोनों में लॉग लग जाएगा, प्लस डिवाइड होगा दोनों में लॉग लग जाएगा। अभी तक मैंने आपको ये प्रॉपर्टी नहीं बताई, ध्यान रखना। एक ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है हमारे पास। log x प्लस वाई में log x और log y अलग अलग नहीं होता। ये कोई प्रॉपर्टी अगर आप चाहो तो ऐसे सोचो
कि सर log x अलग हो जाएगा और log y अलग हो जाएगा। तो ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती। सिर्फ मल्टीप्लाई में log x प्लस log y होता है, एडिशन में log x प्लस log y नहीं होता। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, मैंने जान के लिखी है ताकि आपको फर्क पता लग जाए। ये प्रॉपर्टी बिल्कुल सही है, ये प्रॉपर्टी बिल्कुल गलत है। चाहे इसको लिख के काटा भी डाल दो, जैसे मैंने लिखा इसको वैसे के वैसे लिख लो आप, ताकि आपको पता लग जाए कि ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती। क्रॉस भी डालोगे साथ में ताकि कंफ्यूजन ना हो। सिमिलरली माइनस, माइनस भी लगा लो, अगर माइनस हो तो माइनस भी प्रॉपर्टी नहीं होती ऐसी। तो कंफ्यूज मत होना कि चैप्टर में कई क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे, आप इसको बोलोगे सर log x प्लस log y कर दिया था, तो पहले ही बता दिया आपको। मल्टीप्लिकेशन में ऐड होगा, डिवीजन में माइनस होगा, पावर बाहर आ जाएगी, n उठ के यहाँ पे आ जाएगा, n log x बन जाएगा। पावर 15 थी, बाहर आ जाएगी 15 log x बन जाएगा। log अगर a की आ गई, सारे log e के थे, ये a का आ गया, बेस में a है तो 1 log x अपॉन a आ जाएगा। log x की पावर x 1, log e 1 और log 1 0 होता है। इसको नोट करो, फिर मैं डेरिवेटिव स्टार्ट करता हूँ। आज चैप्टर कम करेंगे क्योंकि आज नई चीज़ है तो इंट्रो बहुत ज़रूरी है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री 10th में नहीं आई थी, पहले हमने इसको इंट्रो सिखाई थी बहुत देर लगा के, और लॉगरिथमिक आपके अब चलते रहेंगे। आपको 12th के बाद भी मैथ्स पढ़ेंगे तो लॉगरिथमिक तो साथ में रहेगा आपके। अब मैं सिखा रहा हूँ आपको डेरिवेटिव्स ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शंस। तो जो फॉर्मूलेज मैंने अभी लिखे थे वो सारे के सारे एनसीईआरटी में नहीं है, कुछ है कुछ नहीं है, मैंने एक्स्ट्रा भी लिखे थे। इस तरह डेरिवेटिव्स भी एनसीईआरटी में सिर्फ 2 दिए हैं, लेकिन हम 4-5 करेंगे ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। एक ही हम लिखते हैं, अगर डेरिवेटिव निकालना हो किसका, e की पावर x का, ये e बेस नहीं है, पावर ऐसे है, log नहीं लगाया मैंने अभी। तो अगर डेरिवेटिव निकालना हो इसका, तो इसका आंसर आता है सेम, लेकिन ये a के लिए नहीं है, सिर्फ e के लिए है। a के लिए इसका आंसर आता है अलग, वो भी मैं निकाल के दिखाऊंगा। अगर a के लिए हो, कंपैरिजन कर लेते हैं, डी डी एक्स ऑफ ए एक्स निकालना हो तो आंसर क्या आएगा, तो आंसर आएगा ए एक्स लॉग ए, और लॉग ए का मतलब है लॉग ई का बेस ए, लॉग ए टू दी बेस ई। ये अपने आप को समझना है, जहां पे नहीं लिखा ई वहां पे अपने आप है। तो ये आपका, अगर ई एक्स आएगा तो ई एक्स लिख देंगे, और ए एक्स आएगा तो x log, सॉरी ए एक्स तो वैसे का वैसे रहेगा, साथ में log a लग जाएगा। अगला करता हूं, खुद सोचो सर यहाँ पे फर्क है और यहाँ पे फर्क है। देखो अब ध्यान से देखो, फर्क नहीं है। अगर ये लिखता हूँ, इसका डेरिवेटिव करता हूँ, फॉर्मूला मान लो ये मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा अभी आपको, लेकिन समझो फॉर्मूला है ए एक्स लॉग ए। अगर ये फॉर्मूला मैं यहाँ लगाता हूँ तो यहाँ लगेगा ई एक्स लॉग ई, ये बनेगा ए एक्स लॉग ए, ई एक्स लॉग ई। तो इसका आंसर क्या आया, ई एक्स। अभी मैंने फॉर्मूला मिटाया कि log e क्या होता है 1, क्योंकि log e टू ई है ना, जब ये सेम होंगे तो 1 होता है, तो log e तो लिखेंगे नहीं। तो आपने खुद सोचना है log e मतलब log e टू ई मतलब क्या होता है 1, सॉरी। तो आंसर क्या आ गया e टू x, तो इसलिए लिखने की जरूरत नहीं होती। ex का डेरिवेटिव फॉर्मूला वही है ex log e, लेकिन log e क्या होता है 1, तो ex लिखते हैं सिर्फ। तो साथ साथ प्रूफ भी करके चलेंगे। अब ये कैसे प्रूफ करना है अभी 2 मिनट बाद बताऊंगा मैं आपको, पहले सारी प्रॉपर्टीज लिख लो आप। इसको प्रूफ करके दिखाया इस फॉर्मूले से, और ये फॉर्मूला कैसे होता है अभी लिखते हैं। और क्या रहेगा जी, हाँ log x। अब log x का मतलब log e टू द पावर x, पावर नहीं सॉरी e टू द log x टू द बेस e, तो log x ही लिखेंगे। इसका आंसर होता है 1/x। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये एनसीईआरटी में ग्राफिकली प्रूव हो रखी है, ग्राफ बना के किया है, लेकिन मैं अभी वहाँ पे नहीं जाऊँगा क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। मैं उसके डिटेल में जाऊँगा तो आप लोग बड़ा घुस जाओगे टॉपिक के अंदर। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ग्राफिकल जो इसका प्रूफ है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो खाली समझाने के लिए है, उसका कोई बोर्ड से लेना देना नहीं है। और एनसीईआरटी की जो लैंग्वेज है ना, अगर आप कभी पढ़ो एनसीईआरटी के जो थ्योरम्स एंड वो दिए हुए हैं ना, जो प्रूफ समझा रखे हैं, थ्योरी जो दी, वो थ्योरी अपने आप में ना एक वो है, विष्णु पुराण कह लो, महाभारत कह लो, उसके जो पुराने वेद शास्त्र होते हैं ना, वो है वो समझने हर एक के बस की बात नहीं है। बहुत देर लगती है उसको समझने में, उसके जो लैंग्वेज लिखी उसको तोड़ने में ही बड़ी देर लग जाती है कि ये क्या दी, वो मंत्र तंत्र लिखे हुए उसके अंदर, ऐसा लगता है।
इनफैक्ट आर डी शर्मा और आर एस अग्रवाल जैसी बुक्स ने उस मंत्र तंत्र को इजी लैंग्वेज में लिख के समझा दिया, तो हम लोग तो वहाँ से समझ लेते हैं। चलो आप लोग को समझने की जरूरत नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बार बार यूज होगा। तो अगर आपको कोई दिया हो डेरिवेटिव निकालना हो, log x मतलब x का मतलब ये नहीं हो सकता x की जगह आप 10 लिख दो, नहीं, x y z हमारे वेरिएबल चलते हैं, a की जगह आप 10 यूज कर सकते हो, लेकिन x की जगह तो x ही रहेगा। तो जहां जहां पे मान लो log x का log ddx और log x कितना ही है, तो log अगर sin x लिखा हो तो क्या बन जाएगा 1/sin x। log x का क्या 1/x, तो log sin x का क्या 1/sin x, साथ में ddx और sin x भी तो होगा। चेन रूल नहीं छोड़ना कभी भी। अभी सिर्फ log का फंक्शन, log का डेरिवेटिव क्या है, log x का डेरिवेटिव क्या है 1/x, तो log का कर दिया 1/x तो 1/sin x, सेम चीज होगी। तो sin x का भी तो करेंगे चेन रूल, पहले log का किया अब sin का करेंगे। तो ये चीजें आपको सिखानी है एक्सरसाइज में। एक बात याद रखना, जो ये एक्सरसाइज है इसकी, ये बहुत इजी एक्सरसाइज है, बहुत प्यार से करेंगे मक्खन की तरह। लेकिन एक नई चीज है, देखो सीबीएसई कभी भी नई चीज सिखाता है ना, तो उसके साथ मुश्किल एक्सरसाइज नहीं देगा। तो नई चीज सिखाई है तो ऑब्वियसली बिगिनर्स एक्सरसाइज है कि आपको बिगिन करने में प्रॉब्लम ना आए। तो ये फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट था। चौथा फंक्शन है जी, इसके लिए जगह छोड़ते हैं प्रूफ करने के लिए। चौथा फंक्शन ax। देखो log x में और log ax में फर्क है, क्योंकि ये e के बेस पे है और ये a के बेस पे, लेकिन e हम लिखते नहीं है। मैंने कम से कम कितनी बार रिपीट किया e नहीं लिखते, इसलिए रिपीट कर रहा हूँ बार बार ताकि आपको याद हो जाए। फिर भी अगर आप e के लिए सोचोगे सर यहाँ तो a था वहाँ e था, हम परेशान हो गए हम कैसे करें, तो गलत बात हो जाएगी। इसका आंसर आ जाएगा 1/x log a, सॉरी a। अगर a की बेस पे x है तो x log a है। समझो अगर e की बेस पे x हो, जैसे ये है, अगर इसी से आंसर निकालो, जो a की बेस का आंसर क्या है 1/x log a, तो इसका क्या आएगा 1/x log e, सेम आ गया ना, log ax log ex 1/x log a 1/x log e, बस a की जगह e तो डालना है। और log e क्या होता है, हमको पता है log e क्या होता है 1 e to the base e 1, तो log e क्या हो गया 1, लिखो चाहे ना लिखो तो आंसर क्या आ गया x। तो ये साथ साथ प्रूव होते जाएंगी। देखो प्रॉपर्टीज वही है, log a के अंदर भी फंक्शन वही लग रहा है, log e के अंदर भी फंक्शन वही लग रहा है, लेकिन ये डायरेक्टली आपको आंसर दे दिया गया। तो आप पहले ये लिखोगे, फिर log e लिखोगे, log e को 1 बनाओगे, उसको इजी करने के लिए डायरेक्ट आंसर। यहाँ पे ex के साथ में log e है, लेकिन पहले ये लिखोगे फिर इसको 1 बनाओगे, क्या करना करके, log e हमको पता है 1 होता है। तो अभी भी आपको नहीं पता होगा कि अभी फंक्शन लिखें या आपको याद नहीं हुए, तो अगली क्लास तक मैं आपको कोई होमवर्क नहीं दूंगा, सिर्फ फंक्शंस याद करने का होमवर्क दूंगा, क्योंकि इसके एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं। ये आपके 4 फंक्शंस हो गए, और भी हैं, धीरे धीरे जैसे पढ़ेंगे कुछ समझ आएगा तो करेंगे चेन रूल के अंदर अंदर। फिलहाल मेरे को 4 मिले थे। अब इसको प्रूव कैसे करूंगा कि डी डी एक्स ऑफ ए एक्स ये होता है। अब मानो डी डी एक्स ऑफ ए एक्स निकालना हो तो क्या करेंगे, लेट ऐसे करते हैं y इज इक्वल टू ए एक्स। इसका प्रूफ कर रहा हूँ, y क्या हो गया ए एक्स, फंक्शन लेंगे ना ए एक्स को। अब डेरिवेटिव निकालना है, चौक चेंज कर ले पहले, डेरिवेटिव निकालना है, तो यहाँ पे आ जाएगा dy बाई डी एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा, अच्छा इसको पहले लॉग तो लगा लें, इसको लॉग लगा लेते हैं पहले बोथ साइड्स। तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, क्योंकि ऐसे सॉल्व नहीं होगा ये, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स ऐसे कर सकते हैं, अगले एक्सरसाइज 5.5 में सिखाया जाएगा आपको। तो यहाँ पे आ जाएगा log y और यहाँ पे आ जाएगा log, ठीक है जी। अब log y तो log y रहेगा, लेकिन अभी हमने प्रॉपर्टीज मिटाई थी, अभी डिफरेंशिएट नहीं करा मैंने, प्रॉपर्टीज मिटाई थी। तो ax क्या हो गया x log a, ये बन जाएगा ना। अभी प्रॉपर्टी क्या थी, log x की पावर n इज इक्वल टू n log x, ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ लगा दी। a की ओर n की x की ओर n है तो n log x हो गया, a की ओर x है तो x log a बन गया। तो ये प्रॉपर्टी साथ साथ में लिख रहा हूँ ब्रैकेट में। अब डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या बन जाएगा, log y का डिफरेंशिएट, देखो log x का क्या है 1/x, तो log y का क्या बनेगा
1/y, साथ में dy/dx भी तो रहेगा। चेन रूल कहता है कि log का तो कर दिया, log का क्या है 1/x, तो y का तो रह गया अभी, dy/dx हो गया। अच्छा इसमें अब क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल। इसको मान लो अब u, इसको मान लो अब v, तो पहले क्या लगेगा u' v मतलब dx ऑफ x और log है वैसे का वैसे ही, ठीक है। फिर x वैसे का वैसे ही और ddx ऑफ log है, क्योंकि प्रोडक्ट रूल है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, x मल्टीप्लाई हो रहा है log a से। अगर मैं इसको ऐसे डिफरेंशिएट करता ना बहुत मुश्किल है, कोई मेरे को रास्ता ही नहीं मिला। log हमने क्यों लगाया, log लगाने के बाद हमको log के सारे डेरिवेटिव्स पता है, हमको आंसर आना इजी हो जाता है। तो यह प्रोडक्ट रूल लग गया मेरे को। x को मैंने u मान लिया, इसको v, तो पहले इसका डेरिवेटिव ये वैसे का वैसे ही, फिर ये वैसे का वैसे ही, मतलब u डैश v प्लस u v डैश, तो ये वैसे का वैसे रहेगा 1/y dy/dx। अब dx/dx कितना होता है 1, तो लिखने की जरूरत नहीं, बच गया क्या log a, ठीक है, क्योंकि dx/dx तो 1 होता है, लिखने की जरूरत नहीं। यहां क्या बचा x, ध्यान से देखो यहां क्या बचा x। अब ddx ऑफ log a क्या होगा, अब log a क्या है, log a एक कोफिशिएंट है, log a मतलब log 10, यहां में से कोई भी आपको log a दिख रहा है, ये log x है, log a x है बेस, लेकिन log x है, log 10 नहीं है, log a log 10 20 30 ये एक कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट का डेरिवेटिव क्या होता है, मान लो ddx ऑफ आपको 1 करना हो तो आंसर क्या आता है 0, क्योंकि ये एक कांस्टेंट टर्म है, कोफिशिएंट है, कांस्टेंट है, तो log a भी कांस्टेंट टर्म है, तो उसका आंसर क्या आएगा 0। तो बच ये 0 की टर्म, बचा क्या मेरे पास log a, क्योंकि ये पूरी टर्म ये 0 बन जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ 1 डेरिवेटिव ऑफ 2 0, तो log a भी एक कांस्टेंट टर्म है, इसका डेरिवेटिव 0, ये कट गई आपस में, सॉरी x 0 0 होता है, बच गया ये। और इधर क्या है मेरे पास 1/y dy/dx, लेकिन मेरे को तो आंसर चाहिए सिर्फ dy/dx का, और dy/dx को इधर रहने देते हैं, y यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा y log a। तो y का क्या है, y क्या है ax, y की वैल्यू क्या है ax, तो y की जगह मैं पुट कर देता हूं ax log a, ये आ गया dy/dx। क्या आंसर है ax log a, क्या आंसर है ax। तो मैंने जब ax को डिफरेंशिएट किया y लेके, करते करते मेरा आंसर अपने आप से ax log a आ गया। तो ये आपको लिखना है, ये आपको प्रूव करने को आ सकता है, क्योंकि 2 मिनट बाद बताता हूं, पहले इसको रिपीट करते हैं। y = ax, अभी इसको डिफरेंशिएट डायरेक्टली कर दूंगा dy/dx, ये तो हो जाएगा, ये नहीं होगा, इसका मेरे को डेरिवेटिव नहीं पता, यहाँ पे कोई भी ax का डेरिवेटिव मेरे को नहीं पता, पता है ये पता है, लेकिन हम तो प्रूफ कर रहे हैं ना। इसके अलावा कहीं भी आपको और आता है ना, मान लो आपके पास आता है y = 10x, इसको डिफरेंशिएट करो तो आप लिख दोगे dy/dx, फॉर्मूला क्या है 10x वैसे का वैसा ही ax log 10। क्यों लिख देंगे हम ऐसा, क्योंकि हमारे पास ये फॉर्मूला है। अभी तो हम फॉर्मूला प्रूफ कर रहे हैं, तो हम डायरेक्टली ये वाला नहीं लिख सकते, लेकिन अब हमको पता लग गया कि अगर 10x आता है तो 10x का डेरिवेटिव क्या है 10x log 10 ax log a, लेकिन ये तब है कि जब ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अभी हम फॉर्मूले को सॉल्व कर रहे हैं, तो टेकिंग log बोथ साइड्स, क्योंकि मेरे को इसको डेरिवेटिव इसको सॉल्व अभी तो मेरे को नहीं पता ना, इसको सॉल्व करने के बाद तो पता लग गया, अभी तो मेरे को नहीं पता। log y आ गया, इधर भी log, दोनों साइड log ले लिया, log y वैसे का वैसे, ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने, x इधर आ जाता है, पावर इधर आ जाती है, x log a। फिर डिफरेंशिएट करना शुरू कर देता हूं मैं, log y log x का आंसर है, डेरिवेटिव है 1/x, तो log y का डेरिवेटिव 1/y, साथ में y का भी तो होगा dy/dx। x को छोड़ के जितने भी t y z सबका डेरिवेटिव होना होता है। फिर यहाँ प्रोडक्ट रूल लगा, पहले x का डेरिवेटिव log a वैसे का वैसे ही, फिर x वैसे का वैसे ही log a का डेरिवेटिव, प्रोडक्ट रूल। x का डेरिवेटिव 1 होता है तो बच गया log a, ये x वैसे का वैसे, इसका डेरिवेटिव होता है 0, बड़े स्टेप बाय स्टेप किया, बच गया log a, और यहाँ पे क्या है 1/y dy/dx। तो हमको तो आंसर चाहिए सिर्फ dy/dx का, y मैं इधर ले गया, y मैं इधर ले गया, बच गया dy/dx, और y की वैल्यू क्या थी ax, तो ax पुट कर दिया, तो dy/dx आ गया ax। मतलब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरा आंसर आएगा ax log a, ax को डिफरेंशिएट करूंगा तो आंसर आएगा ax log a। अब मेरे को पता लग गया कि जब भी ax आएगा तो मेरे को पूरा करने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली ये वाली वैल्यू पुट कर सकता हूं, जैसे कि ये
10x dx 10x log 10। तो ये जो मैंने प्रूफ किया ये इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं इसको दोबारा आता हूँ। आपकी बुक का 5.4 हमने सॉल्व करनी है इनके बेस पे, लेकिन 5.4 के बाद एग्जाम्पल नंबर 31 मैंने आपको पहले ही करा दिया। 5.4 के बाद 5.5 के लिए एग्जाम्पल 31 दिया हुआ है, वो यहाँ पे हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया, क्योंकि हमने फॉर्मूला भी सीखा है तो उसका सोल्यूशन भी तो अभी सीखेंगे ना, बाद में क्यों सीखेंगे। ठीक है जी। तो अभी इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज वगैरह सब नेक्स्ट टाइम कराई जाएगी। आज सिर्फ आपको रूल्स और लॉगरिथमिक से और ई और ए का फ़र्क बता दिया गया। तो जहाँ पे ए होगा वहाँ पे ई नहीं होगा, वहाँ जहाँ पे ई होगा वहाँ पे ए नहीं होगा। इससे यूज टू हो जाओ, इसको लर्न करो। नेक्स्ट टाइम क्या करना है कि 1 2 3 4 प्रॉपर्टीज, ये सॉल्यूशन, और जो 6 प्रॉपर्टीज पहले लिखी है डेरिवेटिव्स हो गए, फॉर्मूला, और 6 प्रॉपर्टीज अलग से लिखी थी लॉग की, वो सारी की सारी रट लो। यही आपका आज का होमवर्क है। ऐसे रट लो कि मैं एकदम से पूछूं आपको आंसर आता हो सकता है फ़ोन करके पूछ भी सकता हूँ। तो इमीडिएटली पूछो, इमीडिएटली आपको आंसर रटना होना चाहिए, कि अगर वो रटे होंगे तभी आप एक्सरसाइज को सॉल्व कर पाएंगे।